हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं बीए पार्ट 3 की, जो हमारा विश्व का प्रादेशिक भूगोल चल रहा है। यदि हम विश्व के प्रादेशिक भूगोल की बात करें आपसे प्यारे विद्यार्थियों, तो विश्व के प्रादेशिक भूगोल को हम फर्स्ट यूनिट को काफ़ी आगे तक बढ़ा चुके हैं। उसमें सब यूनिट जो हमारी एशिया चल रही है वो लगभग समाप्ति की ओर चल रही है। हम कुछ ही समय में हम जो अंतिम इसकी यूनिट है, यानी फर्स्ट यूनिट में सब यूनिट यूरोप, जिस पर हम यानी 1-2 क्लासों के बाद में हम उसमें प्रवेश करेंगे। और एशिया के यूरोप को एशिया के बाद में यूरोप के करने के साथ साथ ही हमारा फर्स्ट यूनिट वाला कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम रीजनल वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। जैसे कि विश्व का प्रादेशिक भूगोल का प्रश्न पत्र जो हमारा 28 सितंबर को पेपर हुआ है, जो अंतिम वर्ष के छात्र और छात्राओं ने उसमें प्रविष्टि यानी भाग लिया था, तो जो हमने अभी हाल ही में ऑनलाइन क्लासों में आपको प्रोवाइड करवाया था मैटर, यानी जिसमें एशिया वाला, तो एशिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स का प्रश्न वहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, और वो भी सचित्र के आधार पर यानी मानचित्र के आधार पर एशिया महाद्वीप का वर्णन किया गया है। यानी यूनिवर्सिटी की जो हमारी पेपर एजेंसी है उसकी थीम ही अब कुछ अलग हो गई है। अब थ्योरेटिकल के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल का नॉलेज भी होना चाहिए, यानी प्रयोगात्मक नॉलेज भी होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम आपसे बात करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न जो हमारी ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न होते हैं, वहाँ पर सभी कोई मैपिंग के माध्यम से वह हमारे से डिटेल पूछ रहे हैं। तो हम ये मानना है कि हम थ्योरी तो याद करें ही करें, और थ्योरी के साथ साथ हमारे को क्या याद करना है, हमारे को थ्योरी के साथ साथ मानचित्र का अवलोकन भी करना है। और हम जिस भी स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी हमारे पास में इनकी डिटेल्स आ रही है, यदि हम उस डिटेल्स की आपसे बात करते हैं तो वह डिटेल्स हमारे पास में किस रूप में आनी चाहिए, वह डिटेल्स हमारे पास में जो आने चाहिए वह मानचित्र के साथ आने चाहिए। आज हम हमारे इस टॉपिक को फिर आपके सामने लेकर के आए हैं। जो हमारा आज का नया टॉपिक है एशिया की मिट्टियाँ, यानी एशिया सॉइल्स की हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, हम एशिया की मृदा के बारे में आपसे बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप की जो मृदा है, यानी जो हमारी कक्षा है वह है क्या, हमारी जो कक्षा है वह है बीए पार्ट 3 है। हम बीए पार्ट 3 की आपसे बात कर रहे हैं कि बीए पार्ट 3 यानी जो हमारा पेपर है वह है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, यानी विश्व का प्रादेशिक भूगोल, यानी विश्व का प्रादेशिक भूगोल है। और विश्व के प्रादेशिक भूगोल की हम आपसे बात कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक की यदि हम बात करें तो हमारा टॉपिक है एशिया मिट्टियाँ। एशिया की किसकी बात कर रहे हैं हम आपसे बात कर रहे हैं एशिया की मिट्टियों की, कि एशिया महाद्वीप की जो मिट्टियाँ हैं वो कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, हम उसकी आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, एशिया मिट्टियाँ, हम एशिया की मिट्टियों की बात कर रहे हैं। यानी एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली प्रमुख जो मिट्टियाँ हैं ना, उस मिट्टियों के बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे कि कौन सी मिट्टी की कौन सी विशेषता है। हम एशिया सॉइल्स की आपसे बात कर रहे हैं कि एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं, यदि हम उन मिट्टियों की आपसे बात करें
कि किस प्रकार से इनका वर्णन है। डॉक्टर बेनेट जो एक मिट्टी वैज्ञानिक हुए हैं, उन डॉक्टर बेनेट ने किस प्रकार से मिट्टियों का यहाँ पर जिक्र किया है, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर बेनेट ने ये कहा है कि मिट्टी मानव सभ्यता का आधार होती है, अर्थात मिट्टी के द्वारा मानव को क्या मिलता है, मानव को बेस मिलता है, आधार मिलता है। एशिया में जलवायु संबंधी, एशिया में धरातल संबंधी, इसी के साथ साथ सेल संरचना संबंधी और जो वनस्पति संबंधी जो विविधताएं होती हैं वो आदि विविधताएं पाई जाती हैं। इन विविधताओं की बात करें तो इन विविधताओं का जो प्रभाव पड़ता है वह विविधताओं का प्रभाव एशिया महाद्वीप की किस पर पड़ता है, एशिया महाद्वीप की मिट्टी पर भी इन विविधताओं का प्रभाव पड़ता है। हम मुख्य रूप से आपसे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं हैं, उन विविधताओं ने जो प्रभाव डाला है वो प्रभाव किस पर डाला है, एशिया महाद्वीप की मिट्टियों पर डाला है। हम बात करते हैं विषुवत रेखा से लेकर के हम उत्तरी ध्रुव तक चले तो विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के जैव पदार्थ पाए जाते हैं। उनका उपजाऊपन की जो क्षमता होती है वह उपजाऊपन की क्षमता भी क्या होती है, उपजाऊपन की क्षमता भी अलग अलग होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मिट्टियों का जो गुण होता है वह मिट्टियों का गुण यानी कटिबंधीय आधार पर होता है, अर्थात मिट्टियों में जितने जैव पदार्थ या ह्यूमस की मात्रा पाई जाएगी तो मिट्टियों का उपजाऊपन का गुण उतना ही अच्छा विकसित होगा, मिट्टी की उत्पादन की क्षमता भी अधिक होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो मिट्टियां हैं, मिट्टियों के जो प्रकार हैं, यदि मिट्टियों के प्रकार की आपसे बात करते हैं तो मिट्टियों के प्रकार की यदि हम आपसे बात करें तो एशिया महाद्वीप के रिलीफ, एशिया महाद्वीप के उच्चावच और एशिया महाद्वीप के उच्चावच के साथ साथ हम आपसे बात करते हैं एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की चट्टानें, यानी चट्टानों की शैल संरचनाएं, उनकी बनावट, इसी के साथ साथ बात करें वहाँ की जलवायु और वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, ये विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं पाई जाती हैं। जब हमने एशिया महाद्वीप का जनरल इंट्रो यानी सामान्य परिचय का टॉपिक स्टार्ट किया था तभी हमने आपसे जिक्र किया था कि एशिया महाद्वीप विविधताओं वाला महाद्वीप है, यह एक विशाल महाद्वीप है। यहाँ जनसंख्या संबंधी, यहाँ क्षेत्रफल संबंधी विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, यहाँ पर विविधताएं पाई जाती हैं। तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में जो विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं उन विविधताओं का आधार हमारे पास में जलवायु भी तो है ना, जलवायु के साथ साथ रिलीफ यानी धरातलीय संरचना उच्चावच भी तो है ना, धरातल पर बनी हुई विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जो हमारे पास में उच्चावच कहलाती हैं। इसी के साथ साथ बात करें एशिया की जलवायु है, एशिया में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। हम यदि इन सब की बात करते हैं और प्राकृतिक वनस्पति का जो हमारा टॉपिक है हमने पिछली कक्षा में उसको समाप्त करके आए हैं और तभी हम मिट्टियों की ओर आज आगे बढ़े हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप की जो मिट्टियाँ हैं यानी एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार के विविधताओं से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, या उन विविधताओं का प्रभाव एशिया महाद्वीप की किस पर पड़ता है, मिट्टी पर यानी पड़ता है। देखिए एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर बेनेट महोदय, ठीक है ना। डॉक्टर बेनेट महोदय के अनुसार यदि अपने बात करते हैं कि डॉक्टर बेनेट महोदय क्या कह रहे हैं, यदि हम उसकी बात करें आपसे डॉक्टर बेनेट महोदय की, कि डॉक्टर बेनेट महोदय ने क्या कहा है। डॉक्टर बेनेट महोदय की मैं आपसे बात करता हूँ। डॉक्टर बेनेट के अनुसार यानी जो एक मिट्टी वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर बेनेट एक मिट्टी वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा है, मिट्टी भूतल पर मिलने वाले, यदि बेनेट महोदय की बात करते हैं आपसे तो बेनेट महोदय हमारे को क्या कह रहे हैं, बेनेट महोदय ये कह रहे हैं कि मिट्टी
मिट्टी भूतल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह असंगठित पदार्थों की वह मिट्टी भूतल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के योग से बनती है। देखिए डॉक्टर बेनेट के अनुसार, डॉक्टर बेनेट के शब्दों में हम मिट्टी की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर बेनेट ने क्या कहा है। डॉक्टर बेनेट ने ये कहा है कि जो मिट्टी है ना, मिट्टी भूतल पर मिलने वाला, जिस सरफेस की बात करें, जिस पर हमारा निवास स्थान है, मैं उस सरफेस की आपसे बात कर रहा हूँ। यानी मिट्टी भूतल पर मिलने वाले असंगठित, यानी यह पदार्थ असंगठित रूप में है जिस धरातल पर हमारा निवास स्थान है, मानव का जो हैबिटेट जोन है, वास्य क्षेत्र है। यानी मिट्टी जिस पर हम रह रहे हैं, जिसको हम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, यह असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है। असंगठित पदार्थ उसको कहते हैं जिसको हवा के द्वारा एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तथा मिट्टी के द्वारा बहाकर किसी नए स्थान पर ले जाकर उसका डिपोजिशनल प्रोसेस कर दिया जाता है, उसका निक्षेपण का कार्य कर दिया जाता है। जो मूल चट्टानें, जिनको पेरेंटिक रॉक्स कहते हैं, जनक चट्टानों के नाम से भी मूल चट्टानों को जानते हैं, जो मूल चट्टानें तथा वनस्पति के योग से बनती हैं। अर्थात मूल चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं? मूल चट्टानें वह चट्टानें हैं जो सबसे पहले बनी। तो सबसे पहले बनने वाली चट्टान तो आग्नेय चट्टान है ना, जिसको इग्नेयस चट्टान के नाम से भी हम जानते हैं, यानी आग की तरह है वह चट्टान। तो उसी को तो हमने मूल चट्टान कहा है। उनमें यानी उसमें अपक्षय की प्रक्रिया हुई, उसमें वेदरिंग की प्रक्रिया हुई, और वेदरिंग की प्रक्रिया होने के कारण से वह चट्टान अपने मूल स्थान पर ही टूट करके बिखर गई। अर्थात अपक्षय की प्रक्रिया एक स्थितिक प्रकार की प्रक्रिया है। तो हम उस स्थितिक प्रकार की प्रक्रिया की आपसे बात कर रहे हैं जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के योग से बनती है। ठीक है ना। ये कौन कह रहे हैं? ये डॉक्टर बेनेट महोदय कह रहे हैं, जो एक मिट्टी वैज्ञानिक हैं। ठीक है ना, एक मिट्टी वैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार यह परिभाषा हमारे पास में आती है। देखिए, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। हम इसी के अनुसार यदि हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो आगे हम आपसे बात करें कि मिट्टी के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो हम बात करें। यानी मिट्टी निर्माण में चट्टानों, वनस्पति, जीवाश्मों, यदि जो मिट्टी का निर्माण होता है ना, जिसको हम सोइल फर्मेंटेशन कहते हैं, मिट्टी के निर्माण में यदि हम आपसे बात करते हैं तो चट्टान है, वनस्पति है, जीवाश्म है तथा जलवायु आदि की दशाओं का क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए, मिट्टी निर्माण में जो हमारे पास में महत्वपूर्ण योगदान आता है, अर्थात जो मिट्टी का निर्माण होता है वो किसके योग से होता है? मिट्टी निर्माण चट्टानों वनस्पति, यानी मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, वह चट्टानों, वनस्पति, जीवाश्म
जीवाश्म एवं जीवाश्म के साथ साथ क्या, जलवायु की दशाओं का, जलवायु की दशाओं का महत्वपूर्ण योग होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण योग होता है। देखिए, यानी मिट्टी निर्माण किसके माध्यम से होता है? देखो, अभी हम डॉक्टर बेनेट महोदय के उस डेफिनेशन पर चलिए आप। देखो, मूल चट्टानें, तो हम भी यही तो लिख रहे हैं यहाँ पर, यानी मिट्टी का निर्माण चट्टानों से हो रहा है। हाँ, मानते हैं पेरेंटिक जो रॉक्स हैं ना, जो जनक चट्टानें हैं, उनसे वनस्पति के योग, देखो उन्होंने भी, डॉक्टर बेनेट महोदय ने भी वनस्पति के बारे में तो बताया है, यानी नेचुरल जो वेजिटेशन है उसके बारे में जिक्र तो डॉक्टर बेनेट महोदय ने भी किया है। वनस्पति, जीवाश्म यानी जो फोसिल है, यानी जिन हम फोसिल की बात कर रहे हैं, जो जीवों के अंश हैं, यानी जो जीवा अवशेष हैं, और जलवायु की दशाएं। अभी मैंने आपको ये कहा था कि जलवायु की स्थान विशेष में पाई जाने वाली जो दशाएं होती हैं, यदि मैं उन दशाओं की आपसे बात करूं, जलवायु संबंधी जो दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, तो जलवायु संबंधी दशाओं ने भी मिट्टी निर्माण में अपना क्या किया है, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी के निर्माण में किनका सहयोग है? मिट्टी के निर्माण में विभिन्न प्रकार की चट्टानों का सहयोग है, उसके साथ साथ में वनस्पति का सहयोग है, जीवाश्म और जलवायु संबंधी जो दशाएं पाई जाती हैं, यदि उन दशाओं की हम बात करते हैं आपसे, तो इन दशाओं का भी यहाँ पर क्या होता है, इन दशाओं का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान या सहयोग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी निर्माण में चट्टानों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसी के साथ साथ वनस्पति ने, जीवाश्म एवं जलवायु की दशाओं ने भी यहाँ पर क्या किया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है ना। देखिए, एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण की हम बात करें, एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले मिट्टियों का वर्गीकरण। एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण। हम किसके वर्गीकरण की बात कर रहे हैं आपसे? हम आपसे बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं, हम उन मिट्टियों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं कि एशिया महाद्वीप में जलवायु संबंधी, चट्टानों संबंधी, जीवाश्म संबंधी और मुख्य रूप से बात करें वनस्पति, इन सब का योगदान है। उसके बाद में भी यहाँ पर कितने प्रकार की क्या पाई जाती हैं, मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन सी 2 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? नंबर 1 पर हम बात करते हैं कटिबंधीय या सुस्त्री मिट्टियाँ। इन्हीं मिट्टियों को हम जोनल सोइल भी कहते हैं। यही मिट्टियाँ हमारे पास में किस नाम से जानी जाती हैं? जोनल सोइल।
जोनल सॉइल्स किस नाम से जाने जाते हैं? इन्हीं मिट्टियों को भी हम जोनल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। यदि हम नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 पर जो हमारे पास में मिट्टियाँ आती हैं वह है अंतःकटिबंधीय या अपार्श्विक। नंबर 2 की जो हमारे पास में मिट्टी आ रही है वह आ रही है अंतःकटिबंधीय या अपार्श्विक मिट्टियाँ। कौन सी? अंतःकटिबंधीय या अपार्श्विक मिट्टियाँ, ठीक है ना, जिनमें जोन नहीं होती है। यानी इंट्राजोनल हमारे पास में मिट्टी का प्रकार आ रहा है इंट्राजोनल सोइल्स एंड एजोनल सोइल्स। देखिए आप, हमारे पास में मिट्टी का जो दूसरा प्रकार आ रहा है, यदि मिट्टी के दूसरे प्रकार की बात करें तो इंट्राजोनल एंड एजोनल सोइल्स, यानी 2 प्रकार की मिट्टियों की हम आपसे बात करेंगे। यानी सबसे पहले जो हमारे पास में जो मिट्टी आ रही है वह कटिबंधीय या सुस्त्री। सुस्त्री का मतलब एक परत के बाद में दूसरी परत का पाया जाना, अर्थात जोनल प्रकार की मिट्टी या जोन, एक जोन, दूसरा जोन, तीसरे जोन, ऐसे क्रम के रूप में पाई जाना, उसको हम कटिबंधीय या जोनल प्रकार की मिट्टियाँ कहते हैं। सेकंड प्रकार की जो हमारे पास में मिट्टी आ रही है, यदि सेकंड प्रकार की हम आपसे मिट्टी की बात करें तो सेकंड प्रकार की मिट्टी हमारे पास में आ रही है अंतःकटिबंधीय, यानी इंट्राजोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, या इसी की हम बात करें अपार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है किनारे, यानी जिसमें किनारे नहीं पाई जाती। किनारे का मतलब होता है जिनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, उस प्रकार की मिट्टियों को हमने एजोनल सोइल्स के नाम से संबोधित किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारे पास में प्रथम प्रकार की मिट्टी आ रही है। प्रथम प्रकार की मिट्टी आ रही है हमारे पास में कटिबंधीय या सुस्त्री मिट्टी, ठीक है ना। हम आपसे प्रथम प्रकार की मिट्टी की बात कर रहे हैं कि प्रथम प्रकार की जो हमारे पास में मिट्टी आ रही है, इस मिट्टी की बात करते हैं हम आपसे। तो पहली प्रकार की जो हमारे पास में मिट्टी आई है, देखिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कटिबंधीय बात कर रहे हैं, कटिबंधीय या सुस्त्री मिट्टियाँ। कौन सी मिट्टियाँ? सुस्त्री मिट्टियाँ। हम इन्हीं मिट्टियों को जिन नाम से संबोधित करते हैं वह मिट्टियाँ हैं हमारे पास में। कौन सी मिट्टियाँ आ रही हैं? वह आ रही हैं जोनल सोइल्स। कौन से प्रकार की मिट्टियाँ? हम इनको कह रहे हैं जोनल्स सोइल प्रकार की मिट्टियाँ, जो एशिया महाद्वीप का मिट्टी का पहला हमारे पास में क्या आ रहा है, पहला हमारे पास में वर्गीकरण आ रहा है, ठीक है ना। प्रथम प्रकार के वर्गीकरण की बात करते हैं। और इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, यदि इनके में मोटी मोटी विशेषताओं की आपसे बात करें कि हम कौन सी मिट्टियों को क्या कह रहे हैं, यानी कौन सी मिट्टियाँ हमारे पास में कटिबंधीय मिट्टियाँ कहलाती हैं, यानी इनमें से, यानी ये जो कटिबंधीय मिट्टियाँ हैं इन कटिबंधीय मिट्टियों की विशेषता क्या होती है, मैं इन विशेषताओं की आपसे बात कर रहा हूँ। 1 बाय 1 हम मोटे मोटे तौर पर विशेषताओं की बात करेंगे। यानी जो कटिबंधीय मिट्टियाँ होती हैं ना, ये कटिबंधों के आधार पर पाई जाती हैं।
यानी पहली विशेषता की यदि मैं आपसे बात कर लूँ, जो कटिबंधीय मिट्टियाँ होती हैं वो कटिबंधों के आधार पर, जैसे उष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, ठीक है ना, तो उन कटिबंधों के आधार पर पाई जाती हैं। इनकी पहले यदि हम विशेषता की मोटे मोटे तौर पर बात करते हैं, हम टॉपिक को तुरंत आगे बढ़ा रहे हैं आपके पास में, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे हैं। यानी कटिबंधीय मिट्टियाँ, कौन सी मिट्टियाँ? कटिबंधीय मिट्टियाँ, कटिबंधीय मिट्टियाँ कटिबंधों के आधार पर पाई जाती हैं। कटिबंधीय मिट्टियाँ किसके आधार पर पाई जाती हैं? कटिबंधीय मिट्टियाँ कटिबंधों के आधार पर पाई जाती हैं। जैसे यदि हम उदाहरण की बात करते हैं आपसे, कि जैसे हमारे पास में शीत है, शीतोष्ण है, और इसी के साथ साथ हम बात करें शीत कटिबंध, यानी हम इन सभी जोनों की आपसे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। कौन सी की? जैसे उष्ण है, शीतोष्ण है, और इसी के साथ साथ हमारे पास में कौन सा कटिबंध आ रहा है? यानी शीत कटिबंध आ रहा है। तो पहले विशेषता यह है कि कटिबंधीय मिट्टियाँ कटिबंधों के आधार पर पाई जाती हैं। किसके आधार पर पाई जाती हैं? कटिबंधियों के आधार पर पाई जाती हैं। अगली विशेषता है कि कटिबंधीय मिट्टियाँ पूर्ण विकसित होती हैं। यानी जो कटिबंधीय मिट्टियाँ होती है ना, वह कटिबंधीय मिट्टियाँ पूर्ण विकसित रूप में होती हैं। यानी यह अपरिपक्व रूप में नहीं होती हैं। यानी यह मिट्टियाँ किस रूप में होती हैं? यह मिट्टियाँ परिपक्व रूप में होती हैं। यानी यह मिट्टियाँ किस रूप में पाई जाती हैं? कटिबंधीय मिट्टियाँ पूर्ण विकसित रूप में, पूर्ण विकसित रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? कटिबंधीय मिट्टियाँ पूर्ण विकसित रूप में पाई जाती हैं। यानी प्रॉपर रूप से इन मिट्टियों का विकास हो चुका है। यह मिट्टियाँ पूर्ण रूप से मेच्योर मिट्टियाँ हैं। किस प्रकार की मिट्टियाँ हैं? यह मिट्टियाँ मेच्योर प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। कौन से प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं? मेच्योर प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। अगला फैक्ट है, यानी अगला जो हमारे पास में आता है, आगे की इसी मिट्टी की विशेषता की बात करें, खनिज एवं क्या? खनिज एवं जैव पदार्थों की खनिज एवं जैव पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर कटिबंधीय मिट्टियों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना? कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? यानी खनिज एवं जैव पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर, यानी खनिज यानी जो बायोटिक जो हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं, यानी जो बायोटिक पदार्थ हैं और जो मिनरल्स हैं, यदि इनकी उपस्थिति के आधार की यदि हम बात करें तो इनकी उपस्थिति के आधार पर हम इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है?
यानी कटिबंधीय मिट्टियों के उप प्रकार की यदि मैं आपसे बात करूं तो कटिबंधीय मिट्टियां दो प्रकार की होती हैं। अर्थात कटिबंधीय मिट्टियों के प्रकार की बात करूं, देखिए कटिबंधीय मिट्टियों के प्रकार, देखिए आप, हम आपसे बात कर रहे हैं कटिबंधीय मिट्टियों, किसकी बात कर रहे हैं? कटिबंधीय मिट्टियों के प्रकार। कौन सी मिट्टियों के प्रकार की बात कर रहे हैं आपसे? हम आपसे बात कर रहे हैं कटिबंधीय मिट्टियों के प्रकार की। कौन सी मिट्टियों की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं कटिबंधीय मिट्टियों के प्रकार। तो नंबर 1 पर हमारे पास में आता है पेडालफर मिट्टियाँ और नंबर 2 पर हमारे पास में आता है पेडोकाल मिट्टियाँ। यदि मैं नंबर 1 की बात करूं तो हमारे पास में जो मिट्टियाँ आ रही हैं वह आ रही हैं कौन से प्रकार की मिट्टियाँ? पेडालफर मिट्टियाँ। कौन सी मिट्टियाँ? पेडालफर मिट्टियाँ। और नंबर 2 पर जो हमारे पास में आ रही हैं वह आ रही हैं हमारे पास में पेडोकाल मिट्टियाँ। कौन सी मिट्टियाँ? नंबर 2 पर हमारे पास में जो आ रही हैं वह आ रही हैं पेडोकाल मिट्टियाँ। देखिए, यानी कटिबंधीय मिट्टियों को खनिज पदार्थ और जैव पदार्थों के आधार पर यदि हम इनका विभाजन करते हैं, कौन सी मिट्टियों का? यदि हम आपसे कटिबंधीय मिट्टियों का जो हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो कटिबंधीय जो मिट्टियां हैं हमारे पास में, यदि ये देखो ये रहा यहाँ पर कटिबंधीय मिट्टियां, हमने यहाँ पर मूल रूप से इसको एक क्रम का नाम दिया है, ठीक है ना। मैं इन मिट्टियों की आपसे बात कर रहा हूँ, इन मिट्टियों की आपसे जो हमारे पास में कटिबंधीय प्रकार की मिट्टियाँ हैं, अर्थात कटिबंधीय प्रकार की मिट्टियों की हमने बात की, ये कटिबंधों के आधार पर पाई जाती हैं, ये पूर्ण विकसित मृदाएँ होती हैं, इनको खनिज पदार्थ और जैव पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर इनका उपविभाजन कर सकते हैं। तो हमने उपविभाजन किया कटिबंधीय मिट्टियाँ, तो कटिबंधीय मिट्टियाँ हमारे पास में कितने प्रकार की आई? कटिबंधीय मिट्टियाँ जो हमारे पास में आ रही हैं, यदि हम बात करें कटिबंधीय मिट्टियों की तो कटिबंधीय मिट्टियाँ हमारे पास में 2 प्रकार की आई। एक हमारे पास में प्रकार आता है कौन सा? यानी पेडालफर प्रकार की मिट्टियाँ। कौन से प्रकार की मिट्टियाँ? एक हमारे पास में जो आता है वह आता है पेडालफर प्रकार की मिट्टियाँ, और दूसरा हमारे पास में जो वर्गीकरण आता है, जो दूसरा वर्गीकरण आता है वह वर्गीकरण हमारे पास में आता है कौन सा? वह आता है पेडोकाल मिट्टियाँ। कौन सी मिट्टियाँ? पेडोकाल मिट्टियाँ। तो हम जो कटिबंधीय या सुस्तरीय मिट्टियाँ हैं, जो जोनल सोइल्स हैं, उनके हमने 2 प्रकार पढ़े ना। एक प्रकार तो आ गया पेडालफर प्रकार की मिट्टियाँ और दूसरी हमारे पास में आ गया कौन सी मिट्टियाँ? यदि दूसरी हम मिट्टी की आपसे बात करते तो दूसरा जो प्रकार आ रहा है वो पेडोकाल मिट्टियों का आ रहा है। तो हम इन मिट्टियों के वर्गीकरण की आपसे बात करते हैं, यानी जो कटिबंधीय जो मिट्टियाँ हमारे पास में आ रही हैं उन कटिबंधीय मिट्टियों की हम आपसे बात करते हैं। तो कटिबंधीय जो मिट्टियाँ हमारे पास में हैं वो 2 प्रकार की, पेडालफर प्रकार की और पेडोकाल प्रकार की मिट्टियाँ। तो मैं सबसे पहले कटिबंधीय मिट्टियों का पहला प्रकार जो आ रहा है पेडालफर प्रकार, मैं आपसे कौन सी मिट्टी की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे पेडालफर प्रकार की मिट्टियों की बात कर रहा हूँ कि पेडालफर प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं वो कौन सी मिट्टियाँ होती हैं। देखिए, हम बात करते हैं हमारे पास में जो अगला पेडालफर प्रकार की जो मिट्टी आ रही हैं, यानी कटिबंधीय मिट्टियों का पहला उप प्रकार आ रहा है। तो कटिबंधीय मिट्टियों को हमने 1 नंबर दिया था और 1 का हमारे पास में कौन सा नंबर आ रहा है? 1 का हमारे पास में ए नंबर आ रहा है। तो ए नंबर पर जो मिट्टी का प्रकार है, यदि मैं उस प्रकार की आपसे बात करूं तो वह प्रकार हमारे पास में कौन सा आ रहा है? वह प्रकार आ रहा है पेडालफर। कौन सी मिट्टी आ रही है हमारे पास में? वह प्रकार में हमारे पास में शामिल हो रही हैं कौन सी मिट्टियाँ? पेडालफर मिट्टियाँ। कौन सी मिट्टियाँ? यदि हम बात कर रहे हैं आपसे पेडालफर प्रकार की मिट्टियों की, तो पेडालफर प्रकार की मिट्टियाँ यानी
कटिबंधीय सुस्त्री मिट्टियों का पहला प्रकार आ रहा है पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ। यदि हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो इन मिट्टियों की विशेषताएं, यानी ये जो पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ हैं, आप किसको पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ कहोगे, ये मिट्टियाँ क्या विशेषताएं रखती हैं, हम उन विशेषताओं की बात करते हैं। यानी ये मिट्टियाँ क्या अपनी विशेषताएं रखती हैं। इनमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? इन मिट्टियों में। कौन सी मिट्टियों में? पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियों में लोहा एवं एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी एक तो एल्यूमिनियम की मात्रा और एक एल्यूमिनियम की मात्रा के साथ साथ लोहा की मात्रा इनमें अधिक पाई जाती है। देखिए, यानी जो पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियां हैं, इन पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियों में लोहा और लोहे के साथ साथ किसकी? एल्यूमिनियम की मात्रा क्या पाई जाती है? एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? यानी एक तो लोहा तत्व फेरस और एक एल्यूमिना प्रकार की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है। ये मिट्टियाँ कौन सी? पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ मुख्यतः वन्य प्रदेशों एवं लंबी घास वाले, यानी मुख्यतः वन प्रदेशों एवं लंबी घास वाले यानी ये मुख्यतः वन प्रदेशों एवं लंबी घास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? एक तो वन प्रदेश होते हैं और वन प्रदेशों के साथ साथ क्या होते हैं? यहाँ पर घास वाले प्रदेश होते हैं। कौन से प्रदेश होते हैं? एक तो वन प्रदेश होते हैं और एक वन प्रदेश के साथ साथ कौन कौन से प्रदेश होते हैं? जो घास वाले प्रदेश होते हैं, वहाँ पर भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन सी मिट्टियाँ? हम बात करें पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ। यदि पेडाल्फर प्रकार की हम मिट्टियों की बात करते हैं, पहले विद्यार्थियों देखो हमने सबसे पहले मिट्टी का सामान्य परिचय पढ़ा, यानी मिट्टी का सामान्य परिचय पढ़ा। डॉक्टर बेनेट के अनुसार हमने इसकी डेफिनेशन को देखा कि मिट्टी भूतल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के योग से बनती है। यानी मूल चट्टानें जिनको हम पेरेंटिक रॉक्स कहते हैं, जो जनक चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। मिट्टी निर्माण में चट्टानों, वनस्पति, जीवाश्म एवं जीवों की यानी जलवायु की दशाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण। तो एशिया महाद्वीप में मिट्टियाँ दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक पाई जाती हैं अपार्श्विक प्रकार की मिट्टियाँ और दूसरी पाई जाती हैं यानी एक तो अंतःकटिबंधीय मिट्टियाँ, दूसरी कटिबंधीय मिट्टियाँ। इसी का यदि दूसरे नाम की कटिबंधीय मिट्टियों को मैं नाम से जानूँ तो सुस्त्री मिट्टियाँ। यदि अंतःकटिबंधीय मिट्टियों को यदि मैं दूसरा नाम दूँ तो अंतःकटिबंधीय मिट्टियों का नाम आता है अपार्श्विक मिट्टियाँ। एक जोनल प्रकार की मिट्टियाँ और एक अजोनल प्रकार की मिट्टियों की यदि मैं आपसे बात करूँ तो हमारे पास में यह दो प्रकार आ रहे हैं। ठीक है ना। हमारे पास में इनके दो प्रकार आ रहे हैं। मुख्य रूप से हम आपसे बात करते हैं। हम टॉपिक को आगे बढ़ाए और आगे लेकर के चलते हैं। हमने कटिबंधीय मिट्टियों को यहाँ पर डिटेल इनकी देखी। तो कटिबंधीय सुस्त्री, जिनको जोनल सोइल्स कहते हैं, इनकी विशेषताएं। कटिबंधीय मिट्टियाँ कटिबंधों के आधार पर पाई जाती हैं, जैसे शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध है। ये पूर्ण विकसित मृदाएँ हैं। ये मृदा किस रूप में पाई जाती हैं? यह मृदाएँ किस रूप में पाई जाती हैं? यह मृदाएँ पूर्ण विकसित रूप में पाई जाती हैं। किस रूप में पाई जाती हैं? यह मृदाएँ पूर्ण विकसित रूप में पाई जाती हैं।
खनिज एवं जैव पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर, खनिज और यानी जैव पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर, यानी इन मिट्टियों को, कटिबंधीय मिट्टियों को दो भागों में बांटा गया है। पहले हमारे पास में आती है पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ, दूसरी आती हैं पेडोगोल प्रकार की मिट्टियाँ। पहली पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ और दूसरी हमारे पास में आती हैं पेडोकाल मिट्टियाँ। कौन सी मिट्टियाँ? पेडोकाल मिट्टियाँ हमारे पास में आती हैं। हम बात करते हैं यानी पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ, यानी पहले कटिबंधीय मिट्टियों का पहला उप प्रकार आ गया। तो पेडाल्फर प्रकार की जो हमारे पास में मिट्टियाँ हैं, यानी ये कौन सी मिट्टियों को हम पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ कहते हैं? जिनमें लोहा और एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। मुख्यतः वन प्रदेशों में लंबी घास वाले क्षेत्रों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब हम आपसे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखो टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी के साथ चलते हैं। पेडाल्फर मिट्टियों के प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं कुछ। यदि हम इसी टॉपिक को मैं यहाँ इधर आगे बढ़ा रहा हूँ, इधर की तरफ लेकर के आ रहा हूँ टॉपिक को। आप देखिए, पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियों के कुछ वर्ग पाए जाते हैं। हम उन वर्गों की आपसे बात करते हैं, वह कौन कौन से वर्ग हैं, ठीक है ना। पेडाल्फर प्रकार की मिट्टी के वर्ग देखिए, पेडाल्फर मिट्टी के वर्ग। पेडाल्फर मिट्टी के हम वर्ग की बात कर रहे हैं। देखिए, हम पेडाल्फर प्रकार की यदि मिट्टी के वर्ग की बात करें आपसे कि यह कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, पेडाल्फर प्रकार की यदि हम मिट्टियों की बात करें आपसे, तो पेडाल्फर प्रकार की जो मिट्टियां हैं, यदि मैं इसके पहले वर्ग की तरफ आऊं तो हमारे पास में आता है पाडजोल, पाडजालिक। देखिए, पहला वर्ग आता है हमारे पास में पाडजाल, दूसरा हमारे पास में वर्ग आ रहा है इसी मिट्टी का ही। यदि मैं दूसरे वर्ग की आपसे बात करूं तो यह वर्ग आ रहा है पाडजालिक। यदि मैं आपसे तीसरे वर्ग की बात करूं कि तीसरा वर्ग हमारे पास में कौन सा आ रहा है, देखिए, जो तीसरा वर्ग हमारे पास में इस मिट्टी का आ रहा है, यानी पहला पाडजाल, दूसरा पाडजालिक, तीसरा हमारे पास में आ रहा है लेटेराइट। यानी तीसरा जो वर्ग आ रहा है वह आ रहा है हमारे पास में लेटराइट। और यदि मैं आपसे बात करूं इसी मिट्टी का ही जो हमारे पास में कौन सा वर्ग आ रहा है, चौथे वर्ग की मैं बात करता हूं, तो चौथा वर्ग जो हमारे पास में इसी ही मिट्टी का आ रहा है पाडजालिक है। पाडजालिक, लेटोजालिक। जो तीसरा हमारे पास में इसी ही मिट्टी का वर्ग आ रहा है वह आ रहा है पाडजालिक, लेटोजालिक। कौन सा आ रहा है? पाडजालिक, लेटोजालिक वर्ग। कौन सा वर्ग? पाडजालिक, लेटोजालिक वर्ग। देखिए, यानी पेडाल्फर प्रकार की जो मिट्टियां हैं, उन पेडाल्फर प्रकार की यदि मैं मिट्टियों की आपसे बात करूं, कौन से प्रकार की मिट्टियों की, यदि मैं पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियों की बात करूं तो पेडाल्फर जो वर्ग हमारे पास में आया
वो कटिबंधीय सुस्तरीय मिट्टियों का वर्ग है। इसमें हमारे पास में 4 वर्ग आ गए। पहला वर्ग की यदि मैं बात करता हूँ तो हमारे पास में कौन सा वर्ग आता है? पहला वर्ग के रूप में हमारे पास में पाटजाल वर्ग आता है, दूसरे वर्ग के रूप में पाटजालिक वर्ग आता है, तीसरा वर्ग हमारे पास में लेटराइट का आता है और चौथा आता है पाटजालिक लेटोजालिक मिट्टियों का वर्ग। अब इसी की हम बात करते हैं कि कटिबंधीय या सुस्तरीय मिट्टियों में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी जो ये पेडाल्फर प्रकार की मिट्टी का वर्ग है ना, इसी में मैं नोट डाल के लिख रहा हूँ, आप देखिए इस मिट्टी को, ये महत्वपूर्ण शामिल है, ये महत्वपूर्ण फैक्टों में है भाई। टुंड्रा प्रदेश की मिट्टियाँ, जो टुंड्रा प्रदेश है, इस टुंड्रा प्रदेश की हम आपसे बात कर रहे हैं। कौन से प्रदेश की बात कर रहे हैं? हम आपसे टुंड्रा प्रदेश की बात कर रहे हैं। टुंड्रा प्रदेश की मिट्टियाँ भी पेडाल्फर मृदा वर्ग में ही क्या होती हैं? यानी मृदा वर्ग में ही शामिल होती हैं। कौन से वर्ग में शामिल होती हैं? यानी मृदा वर्ग में ही शामिल होती हैं। देखिए, यानी जो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली, टुंड्रा प्रदेश कौन सा प्रदेश है? टुंड्रा प्रदेश वह प्रदेश है जहाँ पर परमाफ्रॉस्ट वाला क्षेत्र पाया जाता है। अर्थात मैं आपसे बात कर रहा हूँ आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्र की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जहाँ पर स्थायी रूप से बर्फ का जमाव होता है, वह हिमाच्छादित क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हमने परमाफ्रॉस्ट का, तो टुंड्रा वह होती है जहाँ का टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग बिंदु के नीचे होता है और जहाँ पर 9 से 10 महीने तक यानी हिमाच्छादित क्षेत्र होता है। यानी जो आपका समर जो सीजन होता है, जो गर्मी की ऋतु होती है, वो बहुत अल्पकाल की ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? हमारे पास में बहुत अल्पकाल की ऋतु होती है। अब हम आपसे सबसे पहले जो बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में जो मिट्टी आ रही है, उस मिट्टी की यदि हम आपसे बात करें, कौन सी मिट्टी? जो हमारे पास में पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियों को हम वन बाई वन हम इनकी विशेषताओं के बारे में आपसे बात करेंगे। तो चलिए हम पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियों की विशेषताओं के बारे में बात करते। सबसे पहले हम पाटजाल मिट्टी की करेंगे, फिर पाटजोलिक मिट्टी की करेंगे, फिर लेटराइट की करेंगे, फिर पाटजोलिक लेटोजोलिक मिट्टी की बात करेंगे। तो ये पेडाल्फर प्रकार कौन सी मिट्टी का प्रकार है? कटिबंधीय या सुस्तरीय मिट्टियों का प्रकार है। तो देखिए आप, यानी कटिबंधीय या सुस्तरीय मिट्टियाँ, इसके बाद में हमारे पास में इसके 2 भाग हो गए, पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ और पेडोकोल प्रकार की मिट्टियाँ। यानी पेडाल्फर प्रकार की जो मिट्टी वर्ग है, इसके हमने 4 वर्ग कर दिए, यानी पाटजोल अर्थात पाटजोलिक, लेटराइट, पाटजोलिक, लेटोजोलिक मिट्टियाँ, ठीक है ना। तो हम ये जो 4 वर्ग हैं इन मिट्टियों का, यानी ये मिट्टियों के प्रकार हैं पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ। तो पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियाँ कौन से वर्ग में आती है? कटिबंधीय सुस्तरीय मिट्टियों में आती है। हम टॉपिक को इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं और चलो हम आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले जो आपसे बात करेंगे, वो हम आपसे बात करेंगे कौन सी मिट्टियों की? हम आपसे बात करेंगे पेडाल्फर प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, उस पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियों को देखिए हम पाटजोल मिट्टी की बात करेंगे, जो हमारे पास में कौन से वर्ग के रूप में शामिल हो रही है। यह मिट्टी हमारे पास में 4 वर्गों में शामिल हो रही है, जिसको हम पाटजोल, पाटजोलिक, लेटराइट, पाटजोलिक और लेटोजोलिक के नाम से हम इनको जान रहे हैं। ये 4 वर्ग आ गए। तो हम जो पेडाल्फर प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, उन पेडाल्फर प्रकार की जो मिट्टियों का हमारे पास में जो पहला वर्ग आया है, हम उस पहले वर्ग की आपसे बात करते हैं। कौन से वर्ग की बात करते हैं? हम आपसे जो पहला वर्ग आ रहा है ना, इस पहले वर्ग की हम आपसे बात करते हैं। जो प्रथम प्रकार का वर्ग हमारे पास में शामिल हुआ है, उस वर्ग की हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, यह जो हमारे पास में कौन सा वर्ग आ रहा है? हमारे पास में पहला वर्ग आ रहा है।
उस पहले वर्ग की बात करते हैं तो पहला वर्ग आ रहा है हमारे पास में पाटजोल मिट्टी का, ठीक है ना। पाटजोल पहले प्रकार की मिट्टी आ रही है हमारे पास में पाटजोल मिट्टी। कौन सी मिट्टी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? पहला जो हमारे पास में मिट्टी आ रही है वह पाटजोल मिट्टी है, ठीक है ना। सोइल, कौन सी मिट्टी? पाटजोल मिट्टी। हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सी मिट्टी की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं पाटजोल मिट्टी की। देखिए पाटजोल मिट्टी की विशेषताओं की बात करते हैं, यानी यह मिट्टी है ना पाटजोल मिट्टी, यह साइबेरिया के टेगा वन प्रदेश में विकसित होती है। कहाँ पर विकसित होती है? जो पाटजोल मिट्टी है ना, यह पाटजोल मिट्टी कहाँ पर विकसित होती है? पाटजोल मिट्टी साइबेरिया के कौन से प्रदेश में विकसित होती है? टेगा वन प्रदेश, टेगा वन प्रदेश में विकसित होती है। विकसित होती है कहाँ पर विकसित होती है? यानी साइबेरियाई जो प्रदेश है, उस साइबेरियाई जो प्रदेश का जो टेगा वन क्षेत्र है ना, उस टेगा वन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी वहाँ पर हमारे पास में पाटजोल प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? यानी वहाँ पर पाटजोल प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। यानी इस जो पाटजोल मिट्टी है ना, इस पाटजोल मिट्टी में ही कौन सी मिट्टी में? जो पाटजोल मिट्टी है, पाटजोल मिट्टी में संकुल, पाटजोल मिट्टी में संकुल ओब्लिक कोणधारी, कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी यानी संकुल एवं कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? पाटजोल में संकुल एवं कोणधारी वन भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोणधारी वन भी पाए जाते हैं। यानी इस मिट्टी की अगली विशेषता है कि पाटजोल मिट्टी में पाटजोल मिट्टी में लोहांश एवं एल्यूमीनियम उच्च मात्रा में पाया जाता है। यानी पाटजोल जो मिट्टी है ना, इस पाटजोल मिट्टी में, यदि मैं पाटजोल मिट्टी की आपसे बात करूं कि इस पाटजोल मिट्टी में, पोटजाल जो मिट्टी है, इस पोटजाल मिट्टी में जो हमारे पास में पाया जाता, जो यानी ये पाटजोल प्रकार की हमारे पास में मिट्टी है ना, यदि मैं पाटजोल प्रकार की मिट्टी की आपसे बात करूं
कि इस मिट्टी में लोहांश और एक एल्यूमिनियम जो होता है ना, वह एल्यूमिनियम किस रूप में पाया जाता है? यह उच्च मात्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यह उच्च मात्रा में पाया जाता है। यदि हम आगे बात करते हैं इस मिट्टी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की यदि बात करें तो यह मिट्टी किस प्रकार की है? यह मिट्टी अनउपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? यानी पाड़जोल मिट्टी है ना, हम बात करते हैं कौन सी मिट्टी की? पाड़जोल। पाड़जोल मिट्टी अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? पाड़जोल जो मिट्टी है ना, वह पाड़जोल मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है? पाड़जोल मिट्टी अनुपजाऊ, पाड़जोल मिट्टी अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? पाड़जोल मिट्टी अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? पाड़जोल मिट्टी उपजाऊ मिट्टियों में शामिल नहीं है। यानी पाड़जोल मिट्टी को जो हमारे पास में पेडाल्फर प्रकार की मिट्टी है, हम इसको किस में शामिल नहीं कर सकते हैं? यानी हम इसको किस में शामिल नहीं कर सकते हैं? हम इसको शामिल उपजाऊ मृदाओं में नहीं कर सकते हैं। तो पहली प्रकार की मृदा आती है पेडाल्फर प्रकार की मृदाओं में। पहले प्रकार की मृदा यानी मृदा है पाड़जोल मृदा। यदि हम पाड़जोल मृदा की आपसे बात करते हैं तो पाड़जोल मृदा की विशेषता क्या होती है? साइबेरिया के टेगा वन प्रदेश में यह मिट्टी विकसित हुई है। पहली विशेषताओं की हम बात करें, पाड़जोल में संकुल एवं कोणधारी प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगली है पाड़जोल मिट्टी लोहांश एवं एल्यूमिनियम। पाड़जोल मिट्टी में लोहांश एवं एल्यूमिनियम उच्च मात्रा में पाया जाता है। पाड़जोल मिट्टी अनुपजाऊ प्रकार की मृदा है, ये उपजाऊ प्रकार की मृदा नहीं होती है। पाड़जोल मिट्टी का जो असंय स्तर होता है, जो इसकी अपरत होती है, इसकी गहराई ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम गहराई होती है। अब हम अगले नंबर 2 वाले प्रकार की मिट्टी की आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात कर रहे हैं। दूसरा प्रकार जो हमारे पास में इस मिट्टी का आ रहा है, यदि हम सेकंड प्रकार की आपसे बात करें तो सेकंड प्रकार के हमारे पास में जो मिट्टी आ रही है, इस प्रकार की बात करते हैं। यह मिट्टी आ रही है हमारे पास में कौन सी मिट्टी? पाड़जोलिक। कौन सी? पाड़जोलिक मिट्टी। देखिए यदि हम पाड़जोलिक प्रकार की मिट्टी की बात करते हैं तो पाड़जोलिक प्रकार की मिट्टी यानी हम बात करें पाड़जोलिक, हम सोइल की आपसे बात करते हैं तो जो पाड़जोलिक प्रकार की सोइल पाई जाती है, यानी जो सेकंड क्रम की मिट्टियों में शामिल है। कौन सी क्रम की मिट्टियों में शामिल है? जो हमारे पास में द्वितीय क्रम के पेडाल्फर प्रकार का जो दूसरा वर्ग है, उस पेडाल्फर प्रकार की दूसरे प्रकार के वर्ग में शामिल है। यानी यह मिट्टी टेगा वन प्रदेश के दक्षिण में कहाँ पर पाई जाती है? यह मिट्टी टेगा वन प्रदेश के कहाँ पर? टेगा वन प्रदेश के कहाँ पर? दक्षिण में। यानी जो टेगा वन प्रदेश है, उस टेगा वन प्रदेश के दक्षिण में, अर्थात टेगा वन प्रदेश के दक्षिण में, अर्थात पाड़जोल वन प्रदेश के दक्षिण में विकसित हुई है। अर्थात
पाटजोल वन प्रदेश के दक्षिण में विकसित हुई है। कौन से प्रदेश के दक्षिण में, यानी के दक्षिण में के दक्षिण में विकसित हुई है। के दक्षिण में यानी किसके दक्षिण में, यानी के दक्षिण में, ठीक है ना, दक्षिण में के दक्षिण में विकसित हुई है। देखिए आप, अर्थात यह मिट्टी टेगा वन प्रदेश, ये रहा टेगा वन प्रदेश, टेगा वन प्रदेश के दक्षिण अर्थात पाटजोल मिट्टी वर्ग के दक्षिण में, अर्थात सबसे उत्तर में टुंड्रा, टुंड्रा के नीचे पाटजोल, टेगा, और टेगा के नीचे पाटजोलिक प्रकार की मिट्टी पाई, यानी तीसरा, ऊपर से तीसरा वर्ग आ रहा है ये। तो यानी यह है उस प्रदेश में इस मिट्टी का क्या हुआ है, विकास हुआ है। क्या हुआ है, विकास हुआ है। अर्थात इसमें जो मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वन है, देखो इसकी विशेषताओं की हम बात करते हैं। इसमें यहाँ पर इस मिट्टी में कौन से वर्ग वन पाए जाते हैं, मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले, मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वनों के सड़ने गलने से इस मिट्टी में जैव पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। इस मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कौन सी मिट्टी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुख्य रूप से यदि मैं आपसे बात करूँ तो हमारे पास में जो मिट्टी आ रही है उस मिट्टी के मैं आपसे बात करूँ कि जो पोटजोली की मिट्टी होती है इसमें मिश्रित प्रकार के वन पाए जाते हैं, और मिश्रित प्रकार के वनों के पाए जाने के कारण से यदि हम बात करते हैं, जब उन पेड़ों के अवशेष होते हैं, वह पेड़ों के अवशेष क्या होते हैं, इस मिट्टी में यानी गिरते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं। उनके सड़ने गलने के कारण से इस मिट्टी में पाए जाने वाले जो उन वनों के अवशेष होते हैं उसके कारण से इसमें जैविक पदार्थ जो होते हैं वह जैविक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। यानी इस पाटजोलिक जो मिट्टी है ना, हम बात करें कौन सी मिट्टी की, पाटजोलिक मिट्टी की गहराई अधिक होती है। पाटजोलिक मिट्टी की गहराई अधिक होती है। कौन सी मिट्टी की, इसकी गहराई, इसकी परत भी क्या होती है, इसकी परत भी मोटी होती है, यानी इसकी गहराई अधिक होती है। इसकी विशेषताओं में शामिल कर रहे हैं। अर्थात क्या है, यानी यह मिट्टी, कौन सी मिट्टी, पाटजोलिक, यानी पाटजोल मिट्टी से मिलती जुलती
होने के कारण, यानी पाड़जोल मिट्टी से मिलती जुलती होने के कारण क्या कहलाई? पाड़जोलिक मिट्टी कहलाई। पाड़जोलिक मिट्टी, यानी पाड़जोल मिट्टी से मिलती जुलती होने, पाड़जोल मिट्टी से मिलती जुलती होने के कारण पाड़जोलिक मिट्टी कहलाई। कौन सी मिट्टी कहलाई? पाड़जोलिक मिट्टी कहलाई। देखिए आप, यानी हम दूसरे प्रकार की मिट्टी की बात करते हैं तो हमारे पास में दूसरे प्रकार की मिट्टी कौन सी आ रही है? पाड़जोल प्रकार की मिट्टी आ रही है। कौन से प्रकार की मिट्टी आ रही है? पाड़जोल प्रकार की मिट्टी आ रही है। तो यह टेगा वन प्रदेश के दक्षिण में, अर्थात पाड़जोल मिट्टी के दक्षिण में, ऊपर ही ऊपर उत्तरी ध्रुव पर टुंड्रा के नीचे चलते हैं, टुंड्रा के नीचे चलते हैं तो टेगा, और टेगा के नीचे आते हैं तो हमारे पास में पाड़जोलिक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित पत्ती, चौड़ी पत्ती वाले वनों के सड़ने गली से इस मिट्टी में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। पाड़जोलिक मिट्टी की गहराई यानी परत की मोटाई अधिक होती है। इसके अलावा बात करें, पाड़जोल मिट्टी से मिलती जुलती होने के कारण से यह पाड़जोलिक मिट्टी कहलाती है। इसी का ये हमारे पास में कौन सा वर्ग आ रहा है? इसी ही मिट्टी का हमारे पास में तीसरा वर्ग आ रहा है। जो वर्ग हमारे पास में शामिल है कौन सा? लेटराइट वर्ग में। कौन से वर्ग में शामिल है? लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी में शामिल कर रहे हैं हम उसको शामिल कर रहे हैं लेटराइट मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? हम उसको शामिल कर रहे हैं लेटराइट मिट्टी में। देखिए हमारे पास में कौन सा वर्ग आ रहा है? यह तीसरा वर्ग आ रहा है। कौन सा वर्ग आ रहा है? यह हमारे पास में जो वर्ग है यह तीसरा वर्ग है। ठीक है ना, हम तीसरे वर्ग की बात कर रहे हैं। हम लेटराइट वर्ग का तीसरे प्रकार की बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे पास में लेटराइट सोइल आ रही है वह लेटराइट, ये इसका तीसरा प्रकार है। तो आप लेटराइट में देखिए, हम थर्ड प्रकार की आपसे बात करें कि इसकी क्या विशेषता होते हैं, यानी इस मिट्टी में क्या होता है, यानी लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है। यानी लेटराइट मिट्टी में क्या होता है, यानी लेटराइट मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है। फलस्वरूप उष्णार्द्र भूमध्य रेखीय, फलस्वरूप उष्णार्द्र भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों में विकसित होती है। कौन से प्रदेशों में विकसित होती है? यानी भूमध्य रेखीय। कौन से प्रदेश? भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों में विकसित होती है। कहाँ पर विकसित होती है? यानी लेटराइट मिट्टी में लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है। इस लेटराइजेशन के फलस्वरूप ही, किसके फलस्वरूप? लेटराइजेशन के फलस्वरूप ही उष्ण आर्द्र
यानी उष्ण आर्द्र भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों में इस मिट्टी का क्या होता है, विकास होता है। एशिया महाद्वीप में यह मिट्टी है ना, दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया में, यानी एशिया महाद्वीप में यह मिट्टी, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में यह मिट्टी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत एवं 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 दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है यह मिट्टी? यह मिट्टी एक तो दक्षिणी भारत में, ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये मिट्टी एक तो पाई जाती है दक्षिणी भारत में, और इसी के साथ साथ जो दक्षिणी और जो पूर्वी एशिया वाला भाग है ना, जैसे अपन बात करें कुछ चाइना वाला भाग है, इसी प्रकार से अपन बात करें जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, न्यू गिनी है, पापुआ है, जावा है, सुमात्रा है, कंबोडिया है, वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड वाला भाग है, इन भागों में मुख्य रूप से इस मिट्टी का क्या पाया जाता है? इस मिट्टी का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। कौन सी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी में क्या होता है? इस मिट्टी में अधिक वर्षा के कारण से अपक्षालन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? अपक्षालन, अपक्षालन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? इस मिट्टी में अपक्षालन की प्रक्रिया होती है। यदि मैं अपक्षालन, जिसको अपन लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, अब देखिए जो अपने पास में अपक्षालन की प्रक्रिया होती है, जिस हम लीचिंग प्रोसेस की आपसे बात कर रहे हैं, तो लीचिंग प्रोसेस हम उस प्रोसेस को कहते हैं अधिक वर्षा होने के कारण से मृदा के ऊपरी संस्तर के खनिज पदार्थ और जैव पदार्थ रिस करके कहाँ चले जाते हैं? रिस करके नीचे वाले भाग में चले जाते हैं। कौन से भाग में चले जाते हैं? रिस करके नीचे वाले भाग में चले जाते हैं। कौन से भाग में चले जाते हैं? रिस करके नीचे वाले भाग में चले जाते हैं। उन्हीं जो पदार्थों को है ना, उन्हीं पदार्थों को हमने क्या नाम दिया? लीचिंग प्रोसेस का नाम दिया। तो ये तीसरे प्रकार की, पेडाल प्रकार की मृदाओं में तीसरे प्रकार के हमारे पास में वर्ग आ गया। यदि मैं चौथे प्रकार के वर्ग की आपसे बात करूं, तो जो चौथा प्रकार का वर्ग हमारे पास में आ रहा है, यदि मैं चौथे प्रकार के वर्ग से आपसे बात करूं कि जो चौथा प्रकार का हमारे पास में वर्ग आया है, आप इस वर्ग के बारे में देखिए। चौथा प्रकार का जो हमारे पास में है वो पोडजोलिक लेटोजोनिक यानी लेक्टोजोनिक वर्ग है, यानी पाडजोलिक यानी पोडजोलिक लेटोजालिक मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? पाडजालिक चौथा प्रकार का जो वर्ग है हमारे पास में, आप देखिए यह है पाडजोलिक। कौन सी मिट्टी है? पाडजोलिक लेटोजोलिक। कौन सी मिट्टी? पाडजोलिक और लेटोजोलिक मिट्टी है हमारे पास में ये। अर्थात इसमें पाडजोलिक मिट्टी के भी गुण पाए जाते हैं, और इस मिट्टी में किसके गुण पाए जाते हैं? इसमें लेटराइट मिट्टी के भी गुण पाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी के गुण पाए जाते हैं? इस मिट्टी में लेटराइट के भी गुण पाए जाते। तो इन दोनों मिट्टियों के गुण पाए जाने के कारण से इस मिट्टी को हमने किस वर्ग में शामिल किया? इस मिट्टी को हमने पाडजोलिक लेटोजोलिक मिट्टी में हमने इसको शामिल किया है। यानी इस मिट्टी की हम बात करें तो ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है?
लंबी घास वाले प्रदेशों में, यानी यह मिट्टी देखिए, हम इस मिट्टी की बात करते हैं आपसे, तो यह मिट्टी लंबे घास व कहाँ पर पाई जाती है? आर्द्र प्रदेश में। कौन से प्रदेश में पाई जाती है? आर्द्र प्रदेश में। यानी कौन से प्रदेश में है? यह मिट्टी आर्द्र प्रदेश में, ठीक है ना, आर्द्र प्रदेश में। देखिए आप, आर्द्र प्रदेश में पाई, आर्द्र प्रदेश में पाई जाती है। कौन से प्रदेश में पाई जाती है? यह मिट्टी आर्द्र प्रदेश में पाई जाती है। एक तो जहाँ पर लंबी घास होती है उस लंबी घास वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और लंबी घास के साथ साथ जहाँ पर वेटफुल एरिया होता है, जहाँ पर नमी में क्या होती है? आर्द्रता होती है। अर्थात इसमें लेटराइजेशन की और पाइजोलाइजेशन की, यानी इसमें दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? एक तो लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? एक तो लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है, और एक लेटराइजेशन के साथ साथ यानी इसी मिट्टी में पाइजोरेशन, कौन सी? पाइजोलाइजेशन, पाइजोलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अभी हमने बताई थी ना, अभी इसी मिट्टी में लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है, फलस्वरूप उष्णार्द्र भूमध्य रेखीय वन प्रदेशों में विकसित होती है। ये देखो उष्णार्द्र में इसी विशेषता की यहाँ पर भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि यहाँ कैसी विशेषता होती है? यहाँ की विशेषता उष्ण और आर्द्र प्रकार की विशेषता होती है। कैसी होती है? यहाँ की विशेषताओं में उष्ण और आर्द्र प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? उष्ण और आर्द्र प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी यहाँ पर अपसालन की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है। यानी इस मिट्टी में जो अपसालन होता है ना, अपसालन अभी बताया ना मैंने, अपसालन क्या होता है कि अधिक वर्षा होने के कारण से मिट्टी के ऊपरी भाग के खनिज तत्वों का, जैव तत्वों का नीचे की ओर चले जाना, ठीक है ना। अपसालन, इस मिट्टी में अपसालन की प्रक्रिया तीव्र होती, यानी तीव्र होती है। यानी अपसालन की प्रक्रिया यहाँ पर क्या होती है? बहुत तेज गति से होती है। इस मिट्टी की मैं बात करूँ तो भारत के, यानी यह मिट्टी भारत के दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग में, यानी यह मिट्टी भारत के दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग एवं, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भूभाग एवं दक्षिणी जापान में पाई जाती है, एवं दक्षिणी जापान में पाई जाती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं पेडोल्फर प्रकार की मिट्टी का अंतिम वर्ग की। यदि हम आपसे बात करें तो हमारे पास में अंतिम वर्ग कौन सा आता है? हमारे पास में अंतिम वर्ग आता है पार्डजोलिक लेटोजोलिक वर्ग,
यदि हम पार्डजोलिक और लेटोजोलिक वर्ग की यदि हम आपसे बात कर रहे हैं तो पार्डजोलिक लेटोजोलिक वर्ग की जो मिट्टी है, जो पेडोल्फर प्रकार की चौथी मिट्टियों का प्रकार है, उसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। यह मिट्टी लंबे घास व आर्द्र प्रदेश में पाई जाती है। इसमें लेटराइजेशन देखिए आप, लेटराइजेशन एवं पाइजोलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इस मिट्टी में अपसालन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अपसालन का मीन्स अभी हमने बात की, आपसे क्या बात की है, अभी यही तो बात की है ना। कौन सी बात कर रहे हैं हम आपसे यह बात कर रहे हैं कि इस मिट्टी में यानी जो अधिक वर्षा होने के कारण से यानी जो खनिज पदार्थ होते हैं वो खनिज पदार्थ कहाँ चले जाते हैं, वह खनिज पदार्थ नीचे की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, वह खनिज पदार्थ नीचे की ओर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं। उसको अपसालन की प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, उसको अपसालन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। इस मिट्टी में यह मिट्टी भारत के दक्षिणी पूर्वी, यह मिट्टी भारत के कौन से, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है और इसी के साथ साथ दक्षिणी जापान में पाई जाती है। तो आज हमारे पास में जो कटिबंधीय मिट्टियाँ सुस्त्री मिट्टी है उसके दो वर्ग थे, पेडाल्फर प्रकार के और पेडोकोल प्रकार की। तो पेडाल्फर प्रकार की मिट्टियों का हमारा वर्ग कंप्लीट हो रहा है। अभी हम बात कर लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में पेडोकोल प्रकार की मिट्टियाँ और उसी के साथ साथ हम बात करें अंतः कटिबंधीय मिट्टियों और मिट्टियों का टॉपिक हम खत्म कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।